गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक करेंगे सेट। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग हो जाएगी हमारी सेट की। सेट के बाद हमारे पास आ जाएगा रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन। ये तीनों ही टॉपिक जो है वो इकट्ठे ही काम करेंगे और साथ ही इनके क्वेश्चन जो है वो काफी आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 भी लगा सकते हो। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इन तीनों में से मिला के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट। जब सेट को अच्छे से करेंगे तभी हमें फंक्शन एंड रिलेशन समझ आएगा। तो ध्यान से ये चीज। तो क्या करते हैं, स्टार्ट सेट। सेट क्या होता है भाई? सबसे पहले तो सेट की डेफिनेशन क्या है, क्या है हमारे पास सेट। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि सेट जो है वो क्या होता है, एक कोलेक्शन है। कोलेक्शन बल्कि इकट्ठा करना। ठीक है, सेट इज वेल डिफाइंड कोलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, कुछ सामान है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, और उनका भी कौन सा कलेक्शन होना चाहिए भाई? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी इकट्ठा कर लिया, ऐसा नहीं। जिसे देखकर सबके लिए सेम हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, अब जैसे मैंने 2 लिखा, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। अब मैंने ये एक सेट बनाया, तो इसको देखते ही आपको पता चल गया कि हमने क्या किया है, इवन नंबर्स को इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है। तो ये किसका सेट हो गया? हमारा इवन नंबर्स का हो गया। तो इसलिए 2 वर्ड हो गए। एक तो सेट जो है वो एक कलेक्शन होती है, दूसरा वो क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। ठीक है, नोटेशन किससे किया जा सकता है? आप किसी भी कैपिटल ए से या बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी से आप क्या कर सकते हो, उसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कर्ल ब्रैकेट जो है वो यूज की जाएगी, और जो यहाँ हम एलिमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, उन एलिमेंट को आप कैपिट स्मॉल से करेंगे। तो अब याद रखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो एलिमेंट को स्मॉल एबीसीडी से, और जो नाम देना है आपने वो कैपिटल से। कैपिटल आप एक्स भी लिख सकते हैं, कैपिटल वाई भी, कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, क्या हो जाता है, कहता है ए इज बिलोंग टू। अब अगर मैंने ये एक सेट बना लिया, इसका नाम मैंने क्या रख दिया भाई? ए नाम रख दिया। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहती हूं कि 6 जो है इज बिलोंग टू ए। 6 जो है वो ए से बिलोंग करता है। तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ के अंदर हमने इसका सिंबल बना दिया है कि आप सिर्फ ये लिखो। तो ये जो सिंबल है ये किसके लिए हो जाएगा? बिलोंग टू के लिए। अगर मैंने लिखना है कि 7 जो है वो बिलोंग नहीं करता, तो सिर्फ इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है भाई, तो बिलोंग के लिए क्या आ गया हमारे पास? बिलोंग अगर कोई चीज है तो उसके लिए सिंबल आ जाएगा हमारे पास ये वाला। और अगर नॉट बिलोंग है तो यहाँ से नॉट बिलोंग अगर है तो बनाए और उसको कट कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉट बिलोंग आ जाएगा। तो ये हो जाती है हमारी नोटेशन। नोटेशन के बाद आ जाते हैं कुछ सेट्स के नाम हैं जो हमने लर्न करने हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा? जैसे नेचुरल नंबर्स हैं वो किससे दिखाए जाएंगे? एन से दिखाए जाएंगे। होल नंबर्स जो हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू से आ जाएगा। इंटीजर माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव तक सारे आ जाएंगे उसके अंदर हमारे पास जेड से। रैशनल नंबर हो जाएंगे जो p बाय क्यू, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको किससे शो किया जाएगा? क्यू से। ठीक है, इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है वो सब किस में आएंगे? इरेशनल के अंदर आ जाएंगे, जिसको किससे शो किया जाएगा? आई से। रियल नंबर, ये जितना भी हम सब कुछ कर रहे हैं ये सारा किसके अंदर आ जाएगा? हमारा रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, तो जो रियल नहीं है वो सारा क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्लियर यहाँ से? ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? जैसे ये रियल का आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये रियल सेट आ गया। इस रियल सेट के अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे। 2 पार्ट क्या हो जाएंगे हमारे पास? मान लेते हैं ये चीज रैशनल का आ जाएगा हमारे पास, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब इस रैशनल के अंदर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स आ जाएंगे। इंटीजर्स के अंदर जो है होल नंबर आ जाएगा, होल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर आ जाएगा। मतलब क्या बन रहा है? सबसे पहले नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में होल नंबर भी काउंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर के बाद होल नंबर, होल नंबर जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स किसके अंदर आ जाएगा? हमारे रैशनल के अंदर। ठीक है, रैशनल से बाहर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। और ये सारा पोर्शन किसके अंदर आ जाएगा? हमारे पास रियल नंबर के अंदर।
ठीक है। तो सबसे पहले रियल, रियल के दो पार्ट हो जाएंगे, रैशनल एंड इनरैशनल। रैशनल के अंदर फिर इंटीजर, इंटीजर्स के अंदर फिर हमारे पास सारे होल नंबर, सभी होल नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो रह गए वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे, जिसका हम पूरा एक चैप्टर करेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो ट्रम्बल एंड रोस्टर मेथड, जिसके अंदर आप डायरेक्ट एलिमेंट को लिखते हैं। डायरेक्ट एलिमेंट को जब लिखते हैं तो वो क्या मेथड कहलाता है हमारा, ट्रम्बल या रोस्टर मेथड कहलाता है। सेकंड हो जाता है सेट बिल्डर एंड रूल मेथड, जब हम किसी का रूल बता देते हैं, एलिमेंट नहीं लिखते, सिर्फ रूल बता दिए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है हमारे पास, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। जैसे अगर मैंने कोई भी एक सेट ले लिया आपका, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसके अंदर 5, 10, 15, 20, तो ये तो हमारा कौन सा मेथड हो गया, रोस्टर मेथड हो गया, ठीक है। बट अगर मैं इसी के अंदर क्या लिखती हूँ, एक एक्स ले लिया, सच दैट कि एक्स इक्वल टू है किसके, 5 एन के, एन क्या है उसके मल्टीपल, 1 2 3 कुछ भी, पर कहाँ तक है, सिर्फ 4 तक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और लेस देन इक्वल है किसके, 4 के। तो रूल जो लिख दिया तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा हमारे पास, उसका रूल मेथड हो जाएगा, या फिर क्या कह देंगे, सेट बिल्डर मेथड कह देंगे, ठीक है, ये चीज। उसके बाद आ जाते हैं हम सेट के अंदर, यहाँ पे टाइप ऑफ सेट, सेट के कुछ टाइप्स आ जाएंगे। टाइप ऑफ सेट के अंदर क्या आ गया हमारे पास, सबसे पहले फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या है, फाइनाइट, जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ ए, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसके नंबर्स कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए, ठीक है। तो जिन्हें काउंट किया जा सकता है वो फाइनाइट सेट हो जाएगा, और जिसे काउंट नहीं किया जा सकता इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया, एक सेट है, ठीक है, जिसमें x जो है वो हमारे पास ये दिया हुआ है, सच दैट x जो है हमारा, ये 1 से ग्रेटर है x और लेस देन है किससे, 2 से। 1 से ग्रेटर है और लेस है किससे, हमारा 2 से, ठीक है। 4 क्या है, जहाँ पे x बिलोंग करता है यहाँ पे इंटीजर से, और मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रही हूं कि x सच दैट 1 से हमारा ग्रेटर है, 2 से लेस है, और ये x बिलोंग करता है किससे, रैशनल नंबर से, या रियल से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, रियल नंबर से। तब हमें बताओ कि कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है और कौन सा हमारा इनफाइनाइट है। तो अब ध्यान से देखो, जो पहला है इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। अगर हम पहले क्वेश्चन के लिए बनाएं तो हमारे पास 1 2 और इंटीजर दिए हैं, मतलब कि इसका जो आंसर लिखोगे आप ए का, क्या लिखोगे भाई, इसके अंदर 1 और 2 दो ही एलिमेंट आएंगे, तो दो एलिमेंट जो आएंगे वो कौन सा सेट हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। बट जो सेकंड कंडीशन इसने दी है, तो कहते हैं 1 से लेके 2 के बीच में सभी रियल या रैशनल भी वो बोल सकता है, तो रैशनल और रियल कितना हो जाएंगे, बहुत सारे, ये सभी क्या है, काउंट नहीं किए जा सकते, आप रैशनल ही ले लें। तो 1 के बाद क्या होगा, यहां से अगर हम बनाएं, अगर ये 1 से स्टार्ट किया, तो 1 से अगर मैं स्टार्ट करती हूं तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 1 से अगर मैं करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे 1.1 1.2, यहाँ पे 1.31, और फिर इसके बीच में भी क्या आएगा, 1.01 1.02, फिर इसके बीच में भी 1.001 1.00, फिर इसके बीच में भी, तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हमारे पास सेट क्या आ गया, हमारे पास इनफाइनाइट सेट आ गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से रखेंगे कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, x के बिलोंग करने से ही हमारी कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर भाई यहाँ तक, ये चीज ऐसा ना सोच लेना कि ये चीज भी बाउंड है ये भी बाउंड है, तो ये क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट। ये डिपेंड करेगा कि x आपका बिलोंग किससे करता है। नेक्स्ट आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब हो जाएगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, जैसे एक इवन प्राइम नंबर कह दिया, तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है।
तो सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। जैसे ये दे दिया कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, 2 से ग्रेटर और 3 से लेस है। इसका मतलब यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, खाली। इसके लिए स्पेशल ध्यान रखना, या तो आप a को खाली ब्रैकेट बना के दिखाएंगे या फिर आप इसको फाई बनाएंगे। ये सिंबल है इसका, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर फाई नहीं बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्या बन जाएगा, हमारा एक सिंगलटन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो आप सिंबल ही बनाएंगे उसका फाई, फाई जो होता है वो किसको शो करता है, एम्प्टी सेट को शो करता है, ठीक है। और ए जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा जो है वैल्यू, अगर खाली ब्रैकेट बनाते हो तो बिल्कुल खाली बनाना, ये भी मत बना देना जीरो यहाँ से, क्योंकि जीरो भी हमारे पास एक होल नंबर है, एक इंटीजर है, तो एक एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, इट इज नॉट एम्प्टी। उसके बाद आ जाता है कार्डिनल ऑफ द नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी फाइनेट सेट के अंदर जितने नंबर होते हैं वो उसकी कार्डिनल कहलाता है। किससे डिनोट किया जाएगा, नंबर ऑफ ए, काउंट कर लिया 1 2 3 4 5, तो ये किसी भी फाइनेट सेट के अंदर, तो इनफाइनेट में तो होगा ही नहीं भाई, फाइनेट सेट के अंदर जो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्डिनल कहलाते हैं, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इक्वल सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट दो बातें होती है। इक्वल सेट तो ये कहता है कि आपके नंबर जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। दो सेट हैं वो इक्वल हो जाएंगे अगर एवरी नंबर ऑफ ए एलिमेंट जो है वो किसका होना चाहिए, हमारा बी का होना चाहिए, बल्कि सभी के सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिट्टो, एक जैसे। कितनी बार आए वो कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। जबकि इक्विवेलेंट में क्या कहता है आपको कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आने चाहिए, एलिमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमने 1 2 3 ले लिया, इसके अंदर हमने एक्स वाई जेड ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर इक्वल की बात करोगे तो 1 2 3 है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 1 2 3 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट के बाद हम आ जाते हैं सब सेट के अंदर। ये सन नहीं है भाई, सब है, ठीक है। किसकी बात करते हैं, सबसेट की बात करते हैं यहां से, ठीक है। हाँ, पीछे वाले में आ गया कि जितने भी हमारे इक्वल सेट हैं, कहता है द इक्वल सेट आर द इक्विवेलेंट। जो इक्वल सेट है वो तो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाए, ठीक है, पर इक्विवेलेंट जो है वो हमेशा इक्वल हो, वो जरूरी नहीं, ठीक है। सबसेट, सबसेट क्या आ जाएगा भाई, आपने एक ये बड़ा सेट ले लिया और एक उसके अंदर छोटा सेट ले लिया, तो ये जो छोटा है सब, सब मैंने छोटा, तो ये जो सब है ये क्या कहलाएगा, हमारा सब सेट कहलाएगा, ठीक है। एक बड़े सेट में से एक छोटा पार्ट निकाल लेना क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो सबसेट का जो है वो सिंबल क्या है हमारे पास, सबसेट का ये चीज, ठीक है। और ये इक्वल भी आ जाता है। अगर हम सिंपल सबसेट बोले तो इसको शो करेंगे, और अगर हम प्रॉपर सबसेट बोले तो ये सिंबल यूज हो जाएगा, ठीक है। क्या डेफिनेशन कहता है, कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, तो वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तब हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना। कहता है तो ये यहाँ पे ऐसे लाइन है बीच में, ठीक है, तो वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। रीड भी ध्यान से करना है आपने, ए सबसेट ऑफ बी, अगर ये लिखा है तो आप बोलोगे कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। बट अगर बी की तरफ से रीड करोगे तो आप बोलोगे कि ये सुपर सेट है आपका किसका, ए का। क्लियर बात, ठीक है। अगर ए की तरफ से रीड करते हैं तो वो हमारा सबसेट हो जाएगा, और बी की तरफ से रीड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब बता ही दिया मैंने आपको, प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होगा जो पूरी तरह से उसी के अंदर आ जाए, ठीक है, बराबर का कोई चांस ही नहीं रहे। कहता है एवरी एलिमेंट ए बी होना चाहिए, और एटलीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो उससे ग्रेटर हो, ठीक है। जो अभी मैंने लाइन बनाई थी, सबसे पहले नेचुरल नंबर आएंगे, फिर होल नंबर आएंगे, फिर इंटीजर आएंगे, इंटीजर्स के बाद हमारे पास ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा भाई यहाँ पे,
ये दे दिया होगा इसने, रैशनल आ जाएगा, रैशनल के बाद हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा वो प्रिंट में थोड़ा वो हो रहा है। नेक्स्ट किस पे आ जाए अब हम, पावर सेट के ऊपर। ठीक है, पावर सेट क्या कहता है, जो आपने सबसेट अभी बनाने सीखे हैं, अगर उन सबसेट का कलेक्शन कर लिया जाए, एक नया सेट बना दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास, अगर हमने ए एक ले लिया, मान लो उसके अंदर मैंने ए बी सी 3 ले लिए, तो अब इसके आप क्या बना लो, सबसेट बना ले। तो सबसेट अगर बनाएंगे तो एक तो सबसे पहले खाली, फिर अकेला ए आ सकता है, फिर अकेला बी आ सकता है, फिर अकेला सी आ सकता है, फिर ए और बी को साथ डाल देते हैं भाई, फिर बी और सी को साथ रख देंगे, फिर सी और ए को साथ रख देंगे, और एक लास्ट एक जो हो जाएगा हमारा ए बी और सी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक एलिमेंट को ले लिया, फिर दो दो एलिमेंट को, फिर तीन तीन को। तो जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अगर इनको एक ब्रैकेट ले दी हमने, नई ब्रैकेट में रख दिया यहां से, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर अगर हमने इसको नई में रख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, पावर सेट बन गया। ठीक है, पावर सेट का फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ सबसेट वाला ही लग जाएगा, किसकी पावर हो जाएगी, 2 की पावर n। अगर वो पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो भी कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी आ जाएगी हमारे पास, ध्यान से ध्यान देना ये चीज। ठीक है, कि अगर वो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, तो आपको पता है 2 की पावर n आ जाएगी। ठीक है, बट अगर वो आपसे ये कह दे कि नंबर ऑफ प्रॉपर, ठीक है, सबसेट की बात अगर वो करे, तो जो वो एक इक्वल वाला लिया था वो क्या कर दोगे आप, माइनस कर देंगे, जिसमें आपने तीनों एलिमेंट लिए थे उसे आप क्या कर दोगे, हटा दोगे वहां से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ये। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब कि जो सबसे बड़ा सेट होता है, जिसके अंदर सभी सबसेट लाई करते हैं, वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को ऐसे बॉक्स से ही दिखाया जाता है, और जबकि जो सबसेट होते हैं उन्हें सर्कल से। कंपरेबल सेट भी वही हो जाता है, कंपरेबल वन ऑफ देम विद द सबसेट ऑफ अदर। एक सेट जो है वो दूसरे का क्या है, सबसेट है, तो उन्हें कौन से सेट बोला जाता है, कंपरेबल सेट बोला जाता है। यहाँ से ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी है, इन्हें डायरेक्ट भी पूछ लेता है पेपर के अंदर, ट्रू फॉल्स टाइप में। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या क्या बातें कह रहा है। एवरी सबसेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है वो खुद का क्या है, सबसेट है। अभी हमने बनाया था ना, ए के एलिमेंट जो हमने ए बी सी लिए, तो उसका जो एक सबसेट हमने बनाया था ए बी सी, फिर हमने बनाया 5, फिर हमने ए बनाया, फिर हमने बी बनाया, ऐसे करके। तो जो हर एलिमेंट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरी बात, एम्प्टी सेट, हाँ, और कुछ बने ना बने, एम्प्टी खाली सेट भी हमेशा क्या रहता है, सबसेट रहता है। ठीक है, ए अगर बी के इक्वल है, अगर हमने कह दिया कि जो ए सेट है वो इक्वल है बी के, तो आप बोलोगे कि ए सबसेट है बी का, या फिर बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, यानी एंड, सॉरी। ठीक है, ये और ये दोनों तरफ आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, इसका मतलब क्या आ गया, ए इक्वल है किसके, बी के। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास कि अगर हमें ये चीज, ए अगर बी से छोटा है और बी जो है वो सी का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली ये किसका हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा किसके लिए, सी के लिए। सिंपल सी बात है, ए जो है, अब ये चीज आ गई ना। ठीक है, ये कह रहा है कि ये बी है हमारा, ये सेट है एक बी, और ए इसका सबसेट है, ऐसे बोल रहा है। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है वो, कि यहां से हमारे पास सी जो है, बी जो है वो सी का सबसेट है, ये सी है और ये इसका सबसेट है। तो अगर हम इसके अंदर से बीच में से इसको हटा दें, ठीक है, यहां से ये रखे, और अगर हमने यहां से बी को हटा दिया, तो ए तो अभी भी इसके अंदर ही है ना हमारे पास, तो ए जो है वो सबसेट हो गया किसका, सी का। पावर 5 का जो पावर सेट है वो क्या हो जाएगा, एक 5 सेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है,
वो इक्वल नहीं होगा फाइव के, क्योंकि उसके खाली सेट है, तो खाली सेट का सबसेट क्या बनाओगे, खाली ही बनाओगे, ठीक है। और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या है, 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 मतलब कि कितना आ जाएगा, 1। बट इसी को अगर तुमने ब्रैकेट में लिख दिया तो अब ये एक एलिमेंट बन गया, तो एक खाली बनेगा और एक ये खुद बनेगा, तो इसकी पावर कितनी होगी, क्योंकि एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1, तो कितना आ जाएगा, 2। अभी मैं बार बार आपको यही बात बता रही हूं कि अगर हमने 5 को अकेला लिखा है तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, पर जैसे ही इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया तो अब ये क्या बन गया, हमारे पास एक सेट बन गया, जो कि क्या है, एलिमेंट वाला, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूनियन, इंटरसेक्शन, कंपरे, यहाँ से कंपरेबल आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब कुछ, तो ये ध्यान से करेंगे, इसके फॉर्मूले भी याद अच्छे से करेंगे। क्या कहता है, द सेट ऑफ द ऑल दोज एलिमेंट आइदर बिलोंग टू ए एंड बी, यूनियन करने के लिए कह रहा है यहाँ से, तो यूनियन का मतलब होगा कि जो सभी के अंदर हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ से ये ले लिया, यहाँ यूनियन का मतलब है ये और ये, ठीक है, जो ए में भी है और जो बी में भी है, दोनों में है जो, ठीक है, और जो कॉमन है वो भी, तो इससे क्या दिखाया जाएगा, हमारा ए यूनियन बी शो किया जाएगा। क्लियर, मतलब कि अगर मैं आपको कोई एक सेट देती हूँ ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और बी एक सेट दे दिया आपको मैंने 2 3 5 7, तो आप ए यूनियन बी के अंदर सभी एलिमेंट को ले लोगे, 1 2 3 5 7, सभी के सभी एलिमेंट को, ठीक है। और जो एलिमेंट रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ से क्या क्या प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए यूनियन बी करके सी करें, या मतलब कि कॉम्प्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। ए का यूनियन अगर यूनिवर्स से किया जाए तो आंसर में क्या आएगा, यूनिवर्स आएगा। अभी जस्ट इसको पढ़ लो, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, ए और यूनियन कॉम्प्लीमेंट का करें तो यूनिवर्सल आ जाएगा। ए अगर बी से छोटा है तो यूनियन करने में हमेशा कौन सा सेट आएगा, बड़े वाला सेट आएगा। खाली के साथ करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, सिंपल सी बात है, यूनियन हमेशा किसको लेगा, बड़े वाले सेट को लेगा, जबकि इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ किसको लेगा, कॉमन पार्ट को लेगा, कि अगर आपके पास ये एक सेट है और ये अगर हमारे पास बी अगर दूसरा सेट है, तो इसके इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आएगा, सिर्फ हमारा कॉमन वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो ये शो करेगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी को। यहाँ से प्रॉपर्टी वही कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन में किया था कि 1 2 3 है, और यहाँ पे बी के अंदर अगर हमने ले लिया 2 3 4 5 ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए, सेम रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर बाहर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरसेक्शन में क्या चीज को याद रखोगे, जो छोटा सेट है वही हमेशा आंसर के अंदर आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन अगर हम ए का इंटरसेक्शन 5 से करते हैं तो 5 आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट से करें तो खाली आ जाएगा। ए अगर बी का सबसेट है तो अब की बार इंटरसेक्शन के अंदर छोटे वाला सेट आएगा, और ए यूनिवर्सल से करेंगे तो भी हमारे पास छोटे वाला सेट आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर, डिफरेंस के ऊपर, भाई दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या कहता है, ए माइनस बी अगर कहे तो ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर है, ए के अंदर है हमारे पास, जो यहाँ से ए में बिलोंग करता है पर बी में बिलोंग नहीं करता। अगर बी माइनस ए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ओनली जो बी के अंदर है, बी में ए में नहीं होना चाहिए, बी में, जैसे ये एग्जांपल दे दिया ए और बी का, तो जो कॉमन है वो तो कट ही कर दो, तो जैसे इसमें भी 2 है उसमें भी 3 है, ये तो कट ही हो गए। अब उसने कहा ए माइनस बी करें तो 1 और 4 आ जाएगा, और b माइनस ए करें तो 5 और 6 आ जाएगा। देन डिसजॉइंट सेट होते हैं जिनमें कोई भी बात कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन खाली, ए इंटरसेक्शन बी किया और वो कौन सा सेट आ गया हमारे पास, खाली आ गया, बल्कि ए यहाँ बन रहा है बी यहाँ, कोई मेल जोल नहीं है दोनों का, तो उसे क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट कहा जाएगा।
उसके बाद आ जाते हैं हम किसके ऊपर भाई, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए का जो बचा हुआ हिस्सा है, आपने ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या ले लिया भाई, एक ए सेट ले लिया यहां से, तो जो ये पोर्शन बच गया आपका यहां से, ये जो पोर्शन आपका बच गया है सारा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आपका कहलाएगा, ठीक है। तो जो ये आपका पोर्शन बच गया इसको आप क्या बोलोगे, ए कॉम्प्लीमेंट बोलोगे, ठीक है। यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, किसी भी सेट को निकाल दो, उस सेट का बचा हुआ जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, जिसका सी, या फिर इसके लिए आप जो है वो डैश, ये भी सिंबल यूज कर सकते हो, ठीक है। जो यूनिवर्सल में तो है बट किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है, यहाँ से, ठीक है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वापस ए के ऊपर आ जाओगे आप। ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट को यूनियन करें तो सारे का सारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, इंटरसेक्शन करें तो खाली। कॉम्प्लीमेंट जो है सबको उल्टा बना देगा, यहाँ से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाएगा। ऐसे ही अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देगा, ठीक है। यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट अगर हम कर रहे हैं, ये तो सिंपल आ गया डिस्ट्रीब्यूट का। अगर हमारे पास ए यूनियन है और अंदर अगर हमारे पास इंटरसेक्शन है तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे दोनों को, कितना, ए यूनियन बी के साथ आ जाएगा यहाँ पे, और ए यूनियन ही सी के साथ, और बीच में दोनों का क्या था हमारा कॉमन इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन। यही प्रॉपर्टी इसमें रहेगी कि ये इसके साथ भी आ जाएगा और इसके, और बीच में अगर यूनियन है तो क्या आ जाएगा बीच में, यूनियन। ये मिसप्रिंट हो गया भाई, थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ये क्या है, यहाँ इंटरसेक्शन है ये, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात करोगे तो ए जो है वो बी के साथ आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ से ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में जो कॉमन है यूनियन, तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, यूनियन, सही है। यहाँ से अब ये हो जाता है a माइनस बी की अगर बात करें हम तो उसको क्या लिखा जा सकता है, a का इंटरसेक्शन कर दिया किसके साथ हमने, b कॉम्प्लीमेंट के साथ। ऐसी चीजें जो आ जाए उनको आप क्या करना, वेन डायग्राम से ही सोल्व करना, वो ज्यादा आसान रहता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो ये बात आ गई, सबको बना लो, ए ये पहला, तो लेफ्ट साइड अगर मैं बनाऊं तो लेफ्ट साइड में क्या कहना है कि a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ a के अंदर है, तो ये वाला पोर्शन हो गया, क्योंकि इसको हमने a नाम दिया हुआ है, इसको b। ये अब साइड के लिए करें तो क्या करना है अपन ने, ये तो ये यूनिवर्स हो गया हमारा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये a मिल गया हमें और ये हमें b मिल गया यहाँ से। तो अब ये कहता है इसका दूसरी फॉर्म क्या आ सकती है, तो अगर हम b का कॉम्प्लीमेंट ले तो ध्यान दो b का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा यहाँ से, तो b का अगर कॉम्प्लीमेंट ले तो ये सारा पोर्शन आ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारा पार्ट हमारा किसके अंदर आ गया, कॉम्प्लीमेंट में। अब मैं कहती हूँ इसका ए से इंटरसेक्शन कर दें, तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि अगर मैं ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करूं तो यही है ना कॉमन पार्ट, और यही कॉमन पार्ट किसमें था, ए माइनस बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उल्टा करेंगे अगर तो बी माइनस ए अगर आप करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किसके साथ आ जाएगा, बी के साथ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट अगर करते हैं हम ए, ये हो गया हमारे पास, तो सिंपल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरा नहीं लिखा, यहाँ से अच्छा रिजल्ट दे दिया सॉरी, यहाँ से
ए माइनस बी का यूनियन, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, जो सिर्फ ए के अंदर है, और यूनियन किसके साथ कर देंगे, बी के साथ यहाँ पे। तो ये ऐसे ही रिजल्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से रट्टा लगाना है, या वेन डायग्राम को स्ट्रॉन्ग करके वेन डायग्राम से इजीली हो जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए यूनियन और इंटरसेक्शन है, तो ए माइनस बी आ जाएगा, बी माइनस ए का यूनियन आ जाएगा। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें तो वही आ जाएगा ए, तो ए बी के साथ भी आ जाएगा हमारे पास, ए जो है ए जो है डिस्ट्रीब्यूट बी के साथ हो जाएगा, ए का डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ, सी के साथ आ जाएगा। यहाँ पे भी ए इंटरसेक्ट इसके साथ और सी के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक को शो करता है। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब आ जाएगा जो ये चीज है। ठीक है, इसको हम किससे शो करते हैं, सिमेट्रिक वर्ड से। तो यहाँ से कहता है सिमेट्रिक अगर है तो बीच में क्या रहेगा हमारा, सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे आपको उनसे। ठीक है, यूनियन ऑफ ए यूनियन बी का करें तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और जब क्या हो, इंटरसेक्शन खाली हो। अगर इंटरसेक्शन खाली नहीं है तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट है उसके अंदर, तो फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस के लिए नंबर ऑफ ए में से किसको माइनस कर दो, कॉमन पोर्शन को, किसका रह जाएगा हमारा, ए माइनस बी का। अगर आपने बी माइनस ए करना है तो उसमें से बी के अंदर से किसको माइनस कर दोगे आप, इंटरसेक्शन को। नंबर ऑफ ए चाहिए तो माइनस में से क्या ऐड कर दिया जाए, कॉमन पार्ट, उसी को उल्टा किया हुआ है। ठीक है, बी के लिए ये अभी ये बात बता चुकी हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन में, तो ये चीज आ गई, ये वही फॉर्मूला हो जाएगा। 3 के लिए अगर वो हमें दिखाता है, ठीक है, तो सिंपल फार्मूला हमारे पास यही हो जाएगा। बाकी जो 3 के लिए है, ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम किससे करेंगे, प्रैक्टिस सेट जो कराऊंगी मैं आपको वेन डायग्राम से ही कराऊंगी। ठीक है, उसके लिए पहले आप फॉर्मूले लर्न कर लो, एक अलग क्लास के अंदर आपको मैं इनको क्विकली सोल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी और सी, तो ये सबका कॉमन पार्ट हो जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, ये पार्ट ए इंटरसेक्शन हमारा सी को शो करेगा, ये बी इंटरसेक्शन सी को शो करेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये किसको दिखाएगा, ओनली सी को, ये किसको दिखाएगा, ओनली बी को, और ये पार्ट किसको दिखाएगा, ओनली ए को। तो अब जैसे आपको वैल्यूज दी हुई होगी वो पुट कर लेंगे हम, और पुट करने के बाद डायरेक्ट हमें आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो आपको सारे फार्मूले भी लर्न होने चाहिए, पर इनको हम किससे करेंगे, वेन डायग्राम से। इसके लिए मैं आपको अलग से 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है, एस्टेट का आप कोई भी पिछला पेपर उठा के देख लेना, फॉर्मूले बेस के ऊपर, स्टेटमेंट बेस के ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हमारे पास। ठीक है, और वो इतना इजी होता है, अगर फार्मूला भी लर्न नहीं है तो आप इजीली बिल्कुल आराम से वेन डायग्राम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आज होता है सारा कंप्लीट। ठीक है, एक बारी हम जरा उसकी मैं दिखा देती हूँ आपको, वेन डायग्राम बता देती हूँ सारे यहाँ से, किसके लिए हम क्या क्या वेन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमारे पास यूनिवर्सल का जो है वो क्या होगा, ध्यान होना चाहिए, बॉक्स हो जाएगा। दूसरा, जो हम सेट बनाते हैं उसको सर्कल से दिखाते हैं। अब तीसरी बात क्या सीखी थी हमने, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन के लिए क्या हो जाएगा, दो अगर हमने ले लिए सेट हमने ये, तो यूनियन जो है वो किसको शो करेगा, हमारा कॉमन पार्ट। ठीक है, ये चीज अगर आई तो ये क्या दिखाएगी, ए यूनियन बी को। ठीक है, यहां से तीसरी बात, चौथी बात हमने क्या किया, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन जो है वो हमें कॉमन को शो करता है, तो यहां से हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन पार्ट को दिखाएंगे, ये चीज अगर दिखा रहा है तो वो ए इंटरसेक्शन बी की बात आपको कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ पे बात पे, क्या था हमारा, कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, ये अगर हमारे पास ए है, ठीक है, तो जितना हमारा बचा हुआ हिस्सा है सारा, ये जो पार्ट है ये किसको दिखाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को दिखाएगा। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, डिफरेंस के ऊपर। सिक्स्थ में अगर आपसे कहा जाए a माइनस बी, या फिर किस क्या कह देंगे, ओनली a, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ओनली a की बात करें, a माइनस बी की, तो a माइनस बी के लिए हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, कौन सा ले लेते हैं, ये यहाँ पे ये चीज। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं किसके लिए, यहाँ से सेवंथ के अंदर ए बी माइनस ए, मतलब क्या बोलेंगे, ओनली बी की बात कर रहे हैं, तो ओनली बी के लिए आप क्या बनाओगे, ये आ जाएगा हमारे पास, जो कि b माइनस ए को शो कर रहा है, और b माइनस ए को शो करते हुए यहाँ पे कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारे पास, ये वाला। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक के हैं उसके सभी के क्या बना दिया हमने, वेन डायग्राम बना दिए, कि वेन डायग्राम में कौन सा पोर्शन किस चीज को क्या करता है, डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट के अंदर इसकी जो 10 से 15 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी डायरेक्ट वेन डायग्राम से, पर यहाँ तक आप सारे फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।